तो बच्चों जो सवाल हम लोगों ने किया था कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ग्रेटर है एंगल ऑफ रिपोज से, तो ब्लॉक की टेंडेंसी है टू स्लाइड डाउन। ऐसे केस में हम यहां से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते थे जिसकी कम से कम वैल्यू होनी चाहिए इस एफ एक्सटर्नल की एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, और ज्यादा से ज्यादा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। तो जैसे जैसे तुम फोर्स बढ़ाते जाते हो, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाते हो, फ्रिक्शन में क्या वेरिएशन आता है वो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी देख लिया था, जिसमें थीटा 37 डिग्री था, ब्लॉक का मास 10 kg था, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5। तो मैंने वाई एक्सिस पे लिखा है फ्रिक्शन और एक्स एक्सिस पे लिखा है एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर आपको पूरा एग्जाम्पल याद हो तो डिटेल में हमने वहां पे वो किया था कि कैसे कैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे थे तो फ्रिक्शन कम हो रहा था। एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जब 60 हो गई थी तो उसने एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर दिया था, तो फ्रिक्शन 0 हो गया था, और एक्सटर्नल फोर्स उससे बड़ा लगा दिया था तो फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन आ गया था। ठीक है, बस वही वेरिएशन ये भी एक बार आया हुआ सवाल है, उन्होंने कहा था कि ग्राफ बना के दिखाइए। तो ये है फ्रिक्शन फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स का ग्राफ उस सिचुएशन में। इसको नोट कर दीजिए और हेडिंग डाल दीजिए ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स। ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स। ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स। तो बच्चों इस तरीके के सवाल जिसमें जैसे ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये कोई ब्लॉक रखा है, और इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा है। सबसे पहला पॉइंट, बस एक लाइन से ही सारे सवाल सॉल्व होंगे, लेकिन इस लाइन का मीनिंग समझना ही, इसको अप्लाई करना ही बहुत स्मार्टनेस है। देखिए, टू सॉल्व ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स ऑलवेज रिमेंबर, वैसे तो पूरे फ्रिक्शन चैप्टर में ये बात याद रखनी है, लेकिन स्पेशली जब आप ब्लॉक ओवर ब्लॉक सॉल्व कर रहे हो तो आप इस लाइन को दोहरा लें एक बार अपने ब्रेन में। ब्लॉक सॉरी टू सॉल्व ब्लॉक ओवर ब्लॉक problems, always remember that friction force oppose the relative motion, not motion. To solve block over block problems, always remember that friction force oppose the relative motion, कॉमा लगा के, not motion। ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, मोशन का अपोज नहीं करता। इसको रिलेटिव मोशन से प्रॉब्लम है, मोशन से प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये चाहता है सब साथ साथ रहें, चाहे सब साथ साथ रुके रहें तो भी ये खुश है, सब साथ साथ चलें तो भी ये खुश है। कोई एक तेज कोई एक धीरे चले उससे इसको प्रॉब्लम है। अपोज द रिलेटिव मोशन नॉट मोशन। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, टू वैनिश रिलेटिव मोशन को खत्म करने के लिए, टू वैनिश रिलेटिव मोशन, friction can adjust its magnitude as well as direction. Friction can adjust its magnitude as well as direction. रिलेटिव मोशन को खत्म करने के लिए फ्रिक्शन सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड ही नहीं, अपनी डायरेक्शन भी एडजस्ट कर सकता है। जरूरत पड़े तो आ भी सकता है, जरूरत पड़े तो जा भी सकता है, जितनी जरूरत है उतना आएगा, हाँ अपनी रेंज के अंदर। फ्रिक्शन कैन एडजस्ट इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन in the range of limiting friction.
मतलब कितना भी नहीं आ सकता, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने कहा इन द रेंज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखिए ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स में मुझे तुम्हें कोई रूल नहीं लिखाना है। अगर आप ये सेंटेंस पढ़ें भी जो मैंने अभी लिखवाए, तो ये पहले से लिखे हुए सेंटेंस हैं, ये ऑलरेडी हम पहले लिख चुके हैं। मैंने तो ये लिखवाया है कि ब्लॉक ओवर ब्लॉक से घबराना नहीं है। अलग अलग किताबें इसका अलग अलग सोल्यूशन बताती हैं। 99% ऑथर इन सवालों के आंसर गलत लिखते हैं। सिर्फ जेई एक ऐसा एग्जाम है, जेई एडवांस, जहां ब्लॉक ओवर ब्लॉक की प्रॉब्लम सही आती हैं और सही आंसर दिए जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो उल्टे सीधे मेथड देने की कोशिश करते हैं। ऑथर्स की प्रॉब्लम ये है, इसलिए वो फंसते हैं इन सवालों में। लेकिन तुम बस मेरा ये सेंटेंस याद रखना जो मैंने बोला। ब्लॉक ओवर ब्लॉक की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक चीज हमेशा याद रखना कि फ्रिक्शन मोशन का दुश्मन नहीं है, रिलेटिव मोशन का दुश्मन है। रिलेटिव मोशन को खत्म करने के लिए वो आ भी सकता है, वो जा भी सकता है, वो अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों एडजस्ट कर सकता है। हाँ, वो कभी लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा नहीं हो सकता। ओके, चलिए एक एग्जांपल से बताता हूँ। लेट्स से बच्चों की ये एक 5 kg ब्लॉक है और ये एक 10 kg ब्लॉक है। नीचे जो सरफेस है वो स्मूथ है और दोनों ब्लॉक का जो कांटेक्ट है वो रफ है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.5। जो दोनों ब्लॉक का कांटेक्ट है वो रफ है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 है और लोवेस्ट सरफेस जो है वो स्मूथ है। और तुमने ऊपर वाले ब्लॉक पर तुमने फोर्स लगाया है 15 न्यूटन। 15 न्यूटन। लैंग्वेज लिखिए। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। Find friction force acting between the blocks and also acceleration of each block. Find friction force acting between the blocks and also acceleration of each block. शुरू करें? अच्छा, सबसे पहले मैं 2 मिनट तुम्हें देता हूं। तुम इस सवाल में क्या करना चाहते हो? तुम्हें अगर 2 मिनट मिले तो तुम क्या करोगे इस सवाल में? डू यू थिंक यू हैव समथिंग टू डू विद दिस? ट्राई। ओके नमन, लेट मी चेक। नव्या सेज नो एक्सेलरेशन और नमन ने भी नो एक्सेलरेशन ही कहा है। फ्रिक्शन तीनों ही बच्चे बता रहे हैं, चारों 15 न्यूटन। आइए मेरी बारी। बेटा सबसे पहले क्या करो, पहले मैं तुम्हें पूरा सवाल ये फील कराता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि करना कैसे है। सबसे पहले तो तुम इनके फ्री बॉडी डायग्राम पे ध्यान दो। 5 kg, 10 kg, स्मूथ सरफेस, फोर्स ऑफ 15 न्यूटन। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन, अच्छा नीचे स्मूथ सरफेस है, वहां फ्रिक्शन आएगा नहीं, तो वहां मुझे नॉर्मल रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 और 10 के बीच का कांटेक्ट तो रफ है, तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन आएगा और फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा म्यू इनटू एन होता है, तो इस जगह का एन चाहिए मुझे, इसलिए मैंने बनाया। तो बच्चों ये mg50
और ये mg 100, फ्री बॉडी डायग्राम, राइट। तो n की वैल्यू 50 है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना फ्रिक्शन आ सकता है? ज्यादा से ज्यादा म्यू इंटू एन 0.5 इंटू 50, ज्यादा से ज्यादा 25 आ सकता है। बोलो यस और नो। ज्यादा से ज्यादा 25 आ सकता है, जल्दी से बोलो यस और नो। पहले तुम्हें फील कराता हूं कि तुमसे गलती कहां पे हुई है। हो सकता है ना, इतना मानते हो ना, सब जल्दी से रिप्लाई कर दो भाई। ज्यादा से ज्यादा 25 हो सकता है। अच्छा, तो तुमने कहा जी ज्यादा से ज्यादा 25 हो सकता है, लेकिन जरूरत सिर्फ 15 की है। अकॉर्डिंग टू यू, जो तुमने कहा मैं उसकी बात कर रहा हूं, अभी मैं नहीं बता रहा अभी सोल्यूशन। मैंने सिर्फ ये निकाला है अभी कि एफ मैक्सिमम 25 है, यहां तक मैं बिल्कुल तुमसे एग्री करता हूं। यहां तक तुम और मैं साथ हैं। यहां से आगे हमारे रास्ते अलग अलग हैं। मैं नहीं मानता तुम्हारी बात। तुम क्या कह रहे हो पहले सुनो। तुम कह रहे हो जी अब ऐसा है कि एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा छोटा है, एफ मैक्सिमम बड़ा है, तो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर फ्रिक्शन यहाँ पे डेवलप हो गया। तो तुमने यहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप कर दिया 15। बोलो यस और नो, तुमने यही किया या नहीं? बोलो जल्दी यस और नो। तुमने यही किया या नहीं? जल्दी से बता दो। यही किया है। हाँ तो लंगूरो, तुम ये बात भूल गए कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। इसका मतलब उस 15 न्यूटन का रिएक्शन यहाँ पे आएगा, उस 15 का रिएक्शन यहाँ पे आएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा? ऐसे ही डेवलप होगा ना फ्रिक्शन। अगर 5 केजी पे पीछे की तरफ 15 आया, तो 10 केजी पे आगे की तरफ 15 आएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो इस टाइम 5 केजी का एक्सेलरेशन कितना आएगा बोलना? ये 15 इस 15 से बैलेंस हो गया, इसका एक्सेलरेशन तो 0 हो गया। इसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? इसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? नीचे सरफेस स्मूथ है, वहां फ्रिक्शन नहीं है। इस पे सिर्फ एक ही फोर्स है, 15 न्यूटन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके पास तो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। ऊपर वाले का हो गया 0, नीचे वाले का आ गया 1.5। ऊपर वाले का 0 आ गया एक्सेलरेशन तुम्हारे हिसाब से, और नीचे वाले का आ गया 1.5। तो दोनों में रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया। दोनों के एक्सेलरेशन बराबर नहीं है, मतलब दोनों में रिलेटिव एक्सेलरेशन है। इसका मतलब तुम तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन ले आए। मतलब तुम तो ये कह रहे हो कि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन लाया, और मैं क्या चिल्ला रहा हूं शुरू से? फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन नहीं आने देता। भाई एक्सटर्नल फोर्स 15 न्यूटन था, और मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन 25 था। तो मर्जी फ्रिक्शन की चलेगी ना। और अगर फ्रिक्शन की मर्जी चलेगी तो रिलेटिव मोशन कैसे आ सकता है यहाँ पे? और तुम तो रिलेटिव मोशन ले आए। बोलो तुम्हें ये समझ में आया कि तुमसे कुछ गलती हुई है या नहीं? पहले ये रिप्लाई करो कमेंट बॉक्स में। ये तो समझ में आ गया ना तुमसे कुछ गलती हुई है। एक्सटर्नल फोर्स 15 न्यूटन है जो चाहता है रिलेटिव मोशन हो, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन 25 है जो चाहता है रिलेटिव मोशन ना हो। तो 100% फ्रिक्शन की मर्जी चलेगी तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा, पर तुम्हारे हिसाब से तो रिलेटिव मोशन आ गया, राइट? हाँ, बस ये बात याद रखना प्यारे बच्चों। तो जहां तक मैं तुमसे एग्री करता हूं वो है एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू 25। आगे मुझे तो अपना वो पहला स्टेटमेंट याद है। देखो फ्रिक्शन चैप्टर के लिए एक स्टेटमेंट याद रखना हमेशा, जो मैंने सबसे पहले लिखवाया आज ब्लॉक ओवर ब्लॉक में। ये रिलेटिव मोशन का दुश्मन है। ये रिलेटिव मोशन नहीं आने देना चाहता। उसके लिए ये क्या करेगा? ये मोशन को नहीं रोकता। पता है तुमसे गलती क्या हुई? तुमने ऊपर वाले ब्लॉक को रोकने की कोशिश की। तुमने ऊपर वाले ब्लॉक को रोकने की कोशिश की, और मैं तो शुरू से चिल्ला रहा हूं फ्रिक्शन रोकता नहीं है, रिलेटिव मोशन रोकता है। फ्रिक्शन चाहता है या तो दोनों रुके रहें, दोनों चलें, पर दोनों साथ साथ रहें। ये चाहता है फ्रिक्शन। तुमने ऊपर वाले को रोकने की कोशिश की। सुनो करना क्या है। तुम ये सोचो कि अगर ब्लॉक्स साथ साथ चलें, इफ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, अगर ब्लॉक्स साथ साथ चलें। सबसे पहले इन सवालों में ये सोचना, अगर ब्लॉक्स साथ साथ चलें तो नीचे की सरफेस तो स्मूथ है। नीचे की सरफेस कैसी है? स्मूथ।
दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, तो ऐसे लगेगा जैसे पूरा 15 केजी का ब्लॉक चल रहा हो। अगर ब्लॉक साथ साथ चलें तो ऐसे केस में नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ चलें तो उसकी क्या कंडीशन आ गई कि दोनों को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना पड़ेगा। अगर दोनों साथ साथ चलें तो उसकी क्या कंडीशन आ गई कि दोनों को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना पड़ेगा। बोलो ये बात मानते हो? सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आके बोलो। अगर ब्लॉक साथ साथ चलें तो उसकी क्या कंडीशन होगी, पहले मैंने वो ढूंढा। उसकी कंडीशन होगी कि दोनों को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना पड़ेगा, तभी साथ साथ चल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर दोनों को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना पड़ेगा तो अब दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम देख लो। ये 5 है, ये 10 है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है 15 का। दोनों को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी, दोनों को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना पड़ेगा, तो फिर ये साथ साथ चलेंगे। अच्छा, 5 केजी वाले पे तो एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है, मतलब तुमने पकड़ रखा है उसे, जैसे एक किताब के ऊपर दूसरी किताब रखी हो और तुम ऊपर वाली किताब को पकड़ के खींच रहे हो। तो ऊपर वाले ब्लॉक पे तो 15 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है, वो तो इसलिए चला, मैं समझ गया। ये बताओ नीचे वाले को कौन चलाएगा, रिप्लाई करो मुझे। एक किताब के ऊपर दूसरी किताब रखी है और तुमने ऊपर वाली किताब को स्लोली धीरे धीरे अपनी तरफ खींचना शुरू किया, तो नीचे वाली किताब साथ साथ चल के आ रही है। तो ऊपर वाली किताब तो तुमने पकड़ रखी है, तो तुम खींच रहे हो। ये नीचे वाली को कौन खींच रहा है? बिल्कुल तुमने सही कहा कि जी नीचे वाली को फ्रिक्शन खींच रहा है। बिल्कुल स्मार्ट बच्चे हो तुम, तभी तो मैं कहता हूं अगर तुम सोचो तो तुमसे बढ़िया बच्चा थोड़ी है कोई। तो नीचे वाले को फ्रिक्शन खींच रहा है, बिल्कुल सही बात है। नीचे वाली को फ्रिक्शन खींच रहा है, मतलब ये जो नीचे वाली सरफेस पे इस तरह से जो फ्रिक्शन फोर्स लगा हुआ होगा ना वो। लेकिन एक्शन रिएक्शन पेयर बेसिकली यहाँ पे फ्रिक्शन ऐसे होगा। तो उस केस में अगर मैं यहां पर कह दूं नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इस टाइम इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कौन है? सिर्फ फ्रिक्शन, क्योंकि नीचे की सरफेस तो स्मूथ थी, नीचे तो फ्रिक्शन है नहीं अपोज करने के लिए। तो नेट फोर्स इस ब्लॉक पे सिर्फ फ्रिक्शन है। मास कितना है इसका? 10 और एक्सेलरेशन 1। तो जी फ्रिक्शन की जरूरत है 10 न्यूटन। क्या जरूरत है फ्रिक्शन की? 10 न्यूटन। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप हो कितना सकता है? ज्यादा से ज्यादा कितना डेवलप हो सकता है? हाँ, 25। और जरूरत कितने की है सिर्फ? जरूरत कितने की है सिर्फ? 10 की। तो जरूरत फुलफिल हो गई, जरूरत फुलफिल हो गई, इसलिए कितना फ्रिक्शन डेवलप होगा? 10 न्यूटन। इसलिए फ्रिक्शन डेवलप होगा 10 न्यूटन। ऊपर वाले ब्लॉक को देख लो, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। और आप देख सकते हो 5 इज इक्वल टू 5 है, आ गया ए इज इक्वल टू 1। तो ऊपर वाला भी ए इज इक्वल टू 1 से चलेगा, नीचे वाला भी ए इज इक्वल टू 1 से चलेगा। फ्रिक्शन कितना आएगा? 10 न्यूटन। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? एक एग्जांपल और लेता हूं, पूरा 100% एब्जॉर्ब हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा 99% तो ऑथर गलत करते हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक। तो इसलिए अगर तुम्हें थोड़ा मुश्किल लग रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप फ्रिक्शन की सबसे अच्छी वैरायटी पढ़ रहे हो उस टाइम, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स। कोशिश करो समझने की, फील करने की कि हाँ भाई अगर फ्रिक्शन 25 है तो फ्रिक्शन की स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो रिलेटिव मोशन कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल सही बात है, फ्रिक्शन एडजस्ट हो जाता है। वो क्यों डेवलप होगा 15? वो उतना डेवलप होगा ना जिसकी जरूरत है, जिससे रिलेटिव मोशन ना हो। इसलिए फ्रिक्शन फोर्स आएगा 10 और एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट? अच्छा, मान लो कोई बोले कि जी फ्रिक्शन, अब तुम अपने वाले सवाल पे आ जाओ और जरा देखो कि क्या प्रैक्टिकली लॉजिकली तुम सही कह रहे थे। जरा सोचना। तुमने कहा, अपने सॉल्यूशन पे आओ, तुमने कहा कि सर फ्रिक्शन 15 डेवलप होगा, तो उस हिसाब से ऊपर वाला ब्लॉक तो आ गया रेस्ट में तुम्हारे हिसाब से।
और नीचे वाला चलने लगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो जरा प्रैक्टिकली सोचना क्या हुआ। प्रैक्टिकली ये हुआ कि ऊपर वाली किताब तुम्हारी टेबल पे एक किताब के ऊपर दूसरी किताब रखी है, तुमने ऊपर वाली किताब को पकड़ के खींचा, तुम्हारे हिसाब से वो तो रेस्ट में रही और नीचे वाली चल पड़ी। जरा प्रैक्टिकली सोचना, एक टेबल पे एक किताब के ऊपर दूसरी किताब है, तुमने ऊपर वाली किताब को अपनी तरफ खींचा, लेकिन नीचे वाली निकल के आ गई और आके तुमसे टकराई। प्रैक्टिकली सोचो, क्या ऐसा रूम बिल्कुल सेफ है? जिस कमरे में ऐसी हरकत हो रही हो, क्या हमें वहां रुकना चाहिए या उस कमरे को छोड़ के भाग जाना चाहिए? समझ गए ना? कॉन्जरिंग 3 चल रही है, मतलब ऊपर वाली चीज खींची, नीचे वाली आ गई चल के। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच लोगे तो समझ में आ जाएगा कि गलती हुई है। कम से कम नेगेटिव मार्किंग से ही बच जाओगे। ऑब्वियसली जिसको हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो ही तेज चलेगा, या ज्यादा से ज्यादा दो चीजें साथ साथ चलेंगी। ऐसा तो हो सकता है कि तुम एक किताब को खींच रहे थे, नीचे वाली साथ साथ चल के आ रही है, लेकिन नीचे वाली तेज आ रही है, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। या तो वही तेज चलेगा ऑब्जेक्ट जिसको तुम खींच रहे हो, या ज्यादा से ज्यादा सब साथ साथ चलेंगे। इसका अपोजिट अगर है तो वो जगह तुरंत छोड़ दो, वो बिल्कुल सेफ नहीं है, वहां पे हनुमान चालीसा चलाओ। अगले सवाल पे चलें। इस बार तुम ट्राई करना। अभी मैं वैरायटी सेम रखता हूँ, नीचे वाली सरफेस को स्मूथ रखता हूँ। जब तक अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर लोगे फिर मैं वैरायटी चेंज करूंगा ब्लॉक ओवर ब्लॉक में। ये नीचे जो ब्लॉक रखा है दैट इज 8 kg, और ऊपर जो ब्लॉक रखा है सो दिस ब्लॉक इज 2 kg। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.5। 10 Newton। Find friction force acting between the blocks and acceleration of each block। आसान भाषा में रिपीट एज प्रीवियस। नमन, नव्या, दिव्यानी एंड कार्तिक, मुझे बिल्कुल लग रहा है कि तुम सही कह रहे हो। वेल डन। विधि, आयांश बहुत बढ़िया, शुभ्रा। एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा 20। यस संचित, नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा 20, और लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन, शाबाश वंश, मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू एन 0.5 इंटू 20, 10 होगा मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन। और अगर साथ साथ चलें, अगर साथ साथ चलें तो एक्सेलरेशन ऑफ बोथ होना चाहिए, 8 और 2 मिलके हो जाएंगे 10 kg। एक्सेलरेशन ऑफ बोथ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। अगर साथ साथ चलें तो दोनों को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना चाहिए। तो ऊपर वाला ठीक है, नीचे वाले को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कौन चलाएगा? फ्रिक्शन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 8 न्यूटन फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी, और फ्रिक्शन 10 डेवलप हो सकता है, तो 8 तो बड़े आराम से डेवलप हो सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो होगा 8 न्यूटन। 8 न्यूटन का फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा, और दोनों का एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत ही सही आंसर, वेल डन। बहुत ही अच्छे बच्चे।
लोअर सरफेस है स्मूथ, ये ब्लॉक है 10 kg, ऊपर वाला ब्लॉक है 5 kg, दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.5 और ऊपर जो आपने फोर्स लगाया है वो लगाया है 60 न्यूटन। रिपीट एज प्रीवियस, रिपीट एज प्रीवियस। देखिए, मुझे दो तरीके के आंसर मिले हैं इस सवाल के, इधर 40 न्यूटन एंड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 25 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन इज 0, ये दो वैरायटी। लेकिन मैं इनमें से किसी से भी एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं तो पहला स्टेप वही लिखूंगा अगर साथ साथ चलें, अगर साथ साथ चलें तो कैसा होगा। तो जी अगर साथ साथ चलें तो कैसा होगा, मैं तो सबसे पहले वो ही स्टेप अपने मन में सॉल्व करूंगा या करके देख लूंगा सॉल्व। अगर मेरी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो पेन चला लूंगा कि अगर ये साथ साथ चले तो 5 + 10 पूरा 15 kg का सिस्टम साथ साथ चल रहा होगा। चलाने वाला फोर्स होगा 60 न्यूटन और नीचे की सरफेस स्मूथ है, वहां से कोई अपोज होगा नहीं। तो F = ma जब मैं करूंगा तो 60 = 5 + 10 × a, तो a 4 होगा। तो साथ साथ चलने की कंडीशन क्या है, साथ साथ चलने की कंडीशन ये है कि दोनों को 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना पड़ेगा। साथ साथ चलने की कंडीशन क्या है कि दोनों को 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना पड़ेगा। तो अगर दोनों को 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना पड़ेगा तो तुम सिर्फ ये सोचो कि नीचे वाले को कौन चलाएगा। नीचे वाले का तो बस एक ही सहारा है, वो है फ्रिक्शन। नीचे वाले को फ्रिक्शन चलाएगा। ऊपर वाले पे तो चलो तुमने एक फोर्स लगा रखा है 60 न्यूटन का, एक्शन रिएक्शन पेयर ऐसे बनेंगे, ये 5 और नीचे वाला 10। नीचे सरफेस स्मूथ है, वहां से कोई फ्रिक्शन लगेगा नहीं। तो नीचे वाला ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चले और ऊपर वाला भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चले, तब जाके ऐसा होगा कि रिलेटिव मोशन ना हो। लेकिन क्या 10 kg 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल सकता है? तो 10 kg के लिए अगर मैं कहूँ नेट फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास उसका 10 है, एक्सेलरेशन 4 डिमांड है, उसके लिए उसको 40 न्यूटन का फोर्स चाहिए और 10 kg पे सिर्फ एक ही फोर्स है, वो है फ्रिक्शन। इसका मतलब फ्रिक्शन को 40 होना चाहिए। तुम मेरी एक एक बात ध्यान से सुन रहे हो ना, बिल्कुल तुम पेन रख दो अपना, जब मैं बोल रहा हूं तुम मुझे सुनो बच्चों। मैंने कहा अगर साथ साथ चलें तो उसकी कंडीशन क्या है, पहले मैंने मन में वो सोची। तो 60 = 15 है, a = 4। दोनों अगर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलें तो साथ साथ रहेंगे। लेकिन क्या दोनों फोर्स से चल सकते हैं, अब ये सोचो। तो मैंने कहा नीचे वाले को चलाएगा कौन, फ्रिक्शन। तो मैंने नीचे वाले के लिए कहा नेट फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नीचे वाले को 40 न्यूटन फोर्स की जरूरत है। लेकिन नीचे वाले का तो एक ही सहारा है, वो है फ्रिक्शन। इसका मतलब फ्रिक्शन को 40 होना पड़ेगा। क्या फ्रिक्शन 40 हो सकता है? यस और नो में जवाब दो।
क्या फ्रिक्शन 40 हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं हो सकता। फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ही 25 है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है? 25, क्योंकि mg 50 है ना भाई, तो म्यू इंटू 25। फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता 40, फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता 40। तो इतना सॉल्व करने के बाद मैं क्या कहूंगा? देयर विल बी रिलेटिव मोशन। अब फ्रिक्शन के हाथों से बात निकल गई है, फ्रिक्शन कुछ नहीं कर सकता। एक्सटर्नल फोर्स बहुत बड़ा हो गया है। फ्रिक्शन की मर्जी तो तब तक चलेगी ना जब फ्रिक्शन बड़ा है। अब फ्रिक्शन सिर्फ 25 है, एक्सटर्नल फोर्स बड़ा हो गया है, फ्रिक्शन की मर्जी नहीं चल सकती है। फ्रिक्शन आ ही नहीं सकता 40। अगर फ्रिक्शन 40 आ सकता तो फिर रिलेटिव मोशन नहीं होता। तो तुम अब क्या लिखोगे इतना करने के बाद? नाउ देयर विल बी रिलेटिव मोशन। अब यहां रिलेटिव मोशन होगा। अब यहां रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन क्या कहेगा तुमसे? फ्रिक्शन कहेगा देखो मैं सिर्फ 25 आ सकता हूं, आई एम रियली सॉरी, अब मैं रिलेटिव मोशन नहीं रोक सकता। अब मैं रिलेटिव मोशन नहीं रोक सकता। बस जितना मेरे बस की है वो मैं कर सकता हूँ, जो मेरे बस की है वो मैं कर सकता हूँ। रिलेटिव मोशन अब मैं नहीं रोक सकता। तो अब वो बेचारा रिलेटिव मोशन तो रोक नहीं सकता, अब वो अपनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू में डेवलप हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन कितना हो सकता है? 25। ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन कितना हो सकता है? 25, इतना हो सकता है मैक्सिमम। तो 5 kg ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसके लिए नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 60 minus 25 is equal to 5, let acceleration is a1। 60 और 25 का डिफरेंस हुआ 35, सही कह रहा हूं मैं? 35 इज इक्वल टू 5 a1। तो a1 की वैल्यू हो गई 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर वाला ब्लॉक 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा। 10 kg। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उस पे सिर्फ 25 न्यूटन का फोर्स है, मास 10 है, मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन। नीचे वाला 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? दोनों ब्लॉक के बीच में 25 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। ऊपर वाले का एक्सेलरेशन 7, नीचे वाले का एक्सेलरेशन 2.5 होगा। दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 4.5 होगा। मतलब ऊपर वाला नीचे वाले से 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ज्यादा एक्सेलरेशन रखेगा। बात समझ में आ गई हो तो यस सर लिख दो। फ्रिक्शन सिर्फ तब तक एडजस्ट होगा जब तक उसकी रेंज में बात है। एक बार जब डिमांड उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी, वो बेचारा फिर कुछ नहीं कर सकता। वो अपनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू में डेवलप हो जाएगा, लेकिन अब वो रिलेटिव मोशन नहीं रोक सकता। अगर वो रिलेटिव मोशन अब नहीं रोक सकता तो रिलेटिव मोशन होगा, तो अब हर किसी ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा, क्योंकि अब रिलेटिव मोशन होगा। देखो चलो क्या समझ में आया तुम्हें। तो बच्चों ये सरफेस है स्मूथ। ये 2 kg ब्लॉक रखा है और इसके ऊपर ये 1 kg। फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.2। 0.2।
यहां हमने फोर्स लगाया है 4 न्यूटन। रिपीट एज प्रीवियस। ओके, कार्तिक एंड नव्या, मैं चेक करके बताता हूं बच्चों। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि इफ मूविंग टुगेदर, if moving together, then the required acceleration will be 4 by 3, 1.33. Am I right? If moving together. So 4 is equal to 3a, a is equal to 4 by 3, 1.33. And to provide that acceleration to 2 kg block, the force required is F is equal to ma, 2 into 4 by 3, 8 by 3, that means 2 point something. But the maximum possible friction is only 2. So demand will not be fulfilled and there will be relative motion. यहां तक बात समझ में आई हो तो यस बोलो। यहां तक बात समझ में आई हो तो यस बोलो। मैं दोबारा धीरे धीरे बोलूं क्या? अगर साथ साथ चलें तो एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी 4/3। नीचे वाले को एक्सेलरेशन देना फ्रिक्शन की जिम्मेदारी है। क्या वो नीचे वाले को 4/3 एक्सेलरेशन दे सकता है? F is equal to ma. When you multiply 2 by 4 by 3 leads to 8 by 3. And 8 by 3 means 2 point something friction is not available as the maximum possible friction is only 2 Newton. That is why there will be relative motion. If there is relative motion, the maximum possible friction will be developed between two surfaces and there will be relative motion. So 1 kg and 2 kg. 1 kg and 2 kg block. 1 kg पर आपने फोर्स लगाया F is equal to 4 और जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन है वो डेवलप हो जाएगा और उसकी वैल्यू है 2 न्यूटन। F is equal to 2। तो ऊपर वाले के लिए कहोगे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 4 minus 2 is the net force is equal to mass into acceleration that will be 2 meter per second square। नीचे वाले को कहोगे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 2 is equal to 2a that will be 1 meter per second square। जी हाँ, रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा 2 और 1 का डिफरेंस दैट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स दोनों सरफेस के बीच में 2 आएगा। ऊपर वाले का एक्सेलरेशन 2 आएगा, नीचे वाले का एक्सेलरेशन 1 आएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन 1 आएगा। जल्दी से बता दो कौन कौन सही है। हाथ उठा दो जल्दी से। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ सवाल, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, हल्का सा वेरिएशन डालता हूँ क्योंकि उस वैरायटी में अब तुम हो गए हो अच्छे। तो ठीक है जी, सिचुएशन ये है कि नीचे एक 10 kg का ब्लॉक रखा है, ऊपर एक 5 kg का ब्लॉक रखा है। दोनों ब्लॉक के बीच का कांटेक्ट रफ है 0.5 न्यूटन और नीचे वाली सरफेस भी इस बार रफ है जहां फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.1 न्यूटन और यहाँ एक फोर्स लगा हुआ है which is F is equal to 15 Newton. Find friction force acting everywhere and acceleration of each block. तो आयांश, ये मैंने क्या बनाया फिर?
जो तू लिख रहा है आयंश वही तो बनाया मैंने। लैंग्वेज लिखो, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग एवरीवेयर एंड ऑल्सो acceleration of each block। चलिए, तो इसी सवाल से शुरुआत करूंगा मैं कल के लेक्चर की। मेरा नेक्स्ट बैच है, आप दिमाग लगाना खूब अच्छे से, और मैं कल यहीं से स्टार्ट करूंगा। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।